जय शारदे माँ बच्चों, जय श्री राम। तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि फैमिली और स्ट्रेट लाइंस पे बेस्ड सवाल मैं लाऊंगा और यहाँ पे वो आ जाए। तो इसमें कुछ सवाल संजेत से है, स्टैंडर्ड वाले, एंड देन 2 आर फ्रॉम एस एल लोनी। ठीक है, तो ये एस एल लोनी के जो थोड़े मुझे अच्छे सवाल लगे फैमिली और स्ट्रेट लाइन से कॉन्सेप्ट पे, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। ठीक, देते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग पहला प्रॉब्लम, तो जब मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लाया हूँ ताकि जो बच्चे जो एकदम जीरो लेवल पर है उसे समझ में आए कि अप्रोच कैसे बनानी है फैमिली और स्ट्रेट लाइंस पे। द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अब आप देखिए यहाँ पे आपके जनरल कर्व दिया हुआ है 2 डिग्री का और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक है, अब क्या बोला है, द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक जनरल जब आपके ये 2 डिग्री कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन दी है, तो बेसिकली वो क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा था, वो ऐसा चॉर्ड बन जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपको लगाना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और आपको ये सवाल को फिनिश कर देना है। कैसे करेंगे फिनिश? होमोजेनाइज करेंगे। 1 की जगह हम लोग 2x प्लस वाई डाल देंगे। जैसे ही हमने 1 की जगह 2x प्लस वाई डाला तो ये 3x स्क्वायर, ये तो 2 डिग्री की टर्म है। ठीक है, इसमें जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है वो आप देख सकते हो कि ये वाला है और ये वाला है ना, यहाँ से हमें डिग्री बढ़ानी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर, इसे ऐसे ही लिख दो। mxy इसे ऐसे ही लिख दो। -4x, 8x की कमी है तो 1 की पावर 1 जाएगी, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई लिख दो। और यहाँ पे क्या है, -1, -1 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x, तो -1 इंटू 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर क्या है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहाँ से आपको देना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करो कि अगर ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल्स मतलब परपेंडिकुलर, मतलब दे सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द ओरिजिन। ठीक है, तीन तरह से वो ये सेम सवाल आपसे पूछ सकता है। दे सबटेंड राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल एट ओरिजिन, दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो और तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देना था। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुम देख सकते हो क्या बन रहा है तुम्हारा, 3 -8 एंड 3 -8 एंड -4। और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर का -1। तो इन दोनों का सम 0 आ नहीं रहा है, तो किसी भी वैल्यू ऑफ m के लिए ये दोनों लाइंस अभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था। ठीक है, इसमें कंसेप्शन ये था कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपको होमोजेनाइज करके 0 करना है। होमोजेनाइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो आई पे आपको वीडियो मिल जाएगी होमोजेनाइजेशन की, फैमिली और स्ट्रेट लाइंस 1, आप देख लीजिए, आपको होमोजेनाइजेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज फ्रॉम if x square plus 2x xy plus y square represents equation of the straight lines through origin which makes an angle alpha with the straight line this, then। तो यहाँ पे देखो, इस अप्रोच से मारोगे, मैंने आपको समझाया था, ये वाली जो इक्वेशन है इसे तुम लिख सकते हो y बाई एच का होल स्क्वायर प्लस 2h y बाई एच एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और y बाई एच हम यहाँ पर m से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये m से रिप्लेस होते ही यहाँ बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 2mh प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे आपके पास m1 m2। ठीक है, अब आपको उसने क्या बोला है, represents the equation of the straight line through origin which makes an angle alpha with the straight line this। तो यहाँ पे मैं tan अल्फा की डेफिनेशन अगर यूज करूं तो tan अल्फा क्या होता है, मॉड ऑफ m1 प्लस m2। तो इन दोनों लाइंस का स्लोप लेटर से हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका स्लोप -1 आएगा।
तो m माइनस वन अपॉन m प्लस वन, मॉड ऑफ m माइनस वन अपॉन m प्लस वन tan अल्फा है। तो यहाँ से मैं m1 m2 निकाल सकता हूँ, राइट, बाय m माइनस वन अपॉन m प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फा। बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से आपके पास m की दो वैल्यू आएगी, m की वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस tan अल्फा माइनस वन, और यहाँ पे आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस tan अल्फा माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास दो वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू माइनस प्लस tan अल्फा माइनस वन अपॉन प्लस माइनस tan अल्फा माइनस वन। तो आपके पास आपका m1 m2 आ गया है। नाउ यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू जस्ट यूज द इक्वेशन m1 प्लस m2 क्या होगा, बीटाज रिलेशन। बीटाज रिलेशन लगा दो माइनस बी बाय, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस टू एच हो जाएगी एंड m1 m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ आई थिंक यहाँ से आप इस प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ से आप इस प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं बचता है। नाउ दिस बिकम्स एन इजी प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो मैं चाहता हूँ आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ कि आपका आंसर इसका क्या आ रहा है। बट इसमें जो है अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए पहले मैंने ये वाला उठा लिया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया भी था ना, कि जब मेरे पास ये होता है होमोजीनियस पार्ट और ये आ जाए मेरा नॉन होमोजीनियस पार्ट, तो ये जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है ना, ये इट इज नथिंग बट जो आपका लेटेस्ट से इस टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन से आपका ये वाला पार्ट जनरेट होता है। क्यों, मैंने आपको समझा था, दिस इज बेसिकली नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है ये। तो आप सबसे पहले तो होमोजीनियस पार्ट को देखो। अब ये बड़ा इजी होमोजीनियस पार्ट है, राइट। ये तो आपका तुम्हारा सीधा सीधा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर बन रहा है। मतलब तुम्हारे पास बेसिकली इसके लिए दो लाइंस इनने यही की यही कर दी होगी। अब इससे इन्होंने जो है बेसिकली इस टाइप की एक लाइन बना दी, तो इसका मतलब हमारे पास जो लाइन रही होगी ना, वो इस फॉर्म में रही होगी। जिसने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया इस सवाल में, बस उसका ये सवाल फिनिश है। ठीक है, तो ये कौन पकड़ पाएगा, ये वो पकड़ पाएगा जिसे ये चीज पता है कि ओरिजिन शिफ्टिंग से आती है। ठीक है, और ओरिजिन शिफ्टिंग से ये फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा एक बार अच्छे से लिख देता हूँ और आप अपने नोट्स में लिख लो ये चीज। ठीक है, लेटर से ये मेरे पास फैमिली और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो इस पार्ट को लेटर से y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x बनाता है। तो दिस होल इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, दिस होल इक्वेशन कैन बी गिवन बाय y माइनस m1x प्लस c1 इंटू y माइनस m2x प्लस c2, जहाँ पे आप c1 c2 कोएफिशिएंट कंपेयर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये मेथड आपने, ये चीज आपको याद रखनी है, ये आप अपनी नोटबुक में प्लीज 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 नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पर हम लोग के पास आएगा, तो यहाँ से देखो C1 C2 की वैल्यू जो है ना, C1 C2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, C1 C2 की वैल्यू -12 आनी चाहिए और C1 प्लस C2 की वैल्यू -4 आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि C1 इक्वल टू -6 और C1 और C2 इक्वल टू 2 तुम्हारी इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है। तो तुम्हारी जो दो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8/5। दो पैरेलल लाइन के बीच से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 2 माइनस -6 दैट इज 8 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
तो ये भी जो है इजी लेवल का सवाल है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जिसे नहीं पता होगा वो थोड़ा सा उलझता रहेगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है ना। बट मैंने आपको बड़े क्लियरली एक्सप्लेन करा है ये पार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है ना। इस पार्ट की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस आई होप अब आप समझ रहे हो। तो ये वाली चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपका एडवांस में फंसाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है फैमिली और स्ट्रेट लाइंस में जो लगता रहता है, ठीक है। चलिए अब मैं दो सवाल ले रहा हूँ एस एल लोनी से, ठीक है। तो ये एस एल लोनी के दो सवाल है और बड़े अच्छे सवाल है, ठीक है। एक थोड़ा सा बेसिक लेवल का है और एक बढ़िया लेवल का, मतलब ऐसा टेक्निक आपको सीखने को मिलेगा। पहला तो देखो, प्रूव दैट टू ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स करते हो, जब थ्री नॉर्मल्स वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, तो वहां पे ये वाले कंसेप्शन बड़े आपको काम देंगे। यहाँ पे देखो अभी तक हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस 3 कर रहे थे भाई। अब 8 पॉइंट से तो हमने बोला है एन लाइंस पास हो सकती है। तो ये बेसिकली एक होमोजीनियस क्यूबिक है, तो भी अपना मेथड तो नहीं बदलेगा, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाए ए प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी एम प्लस सी एम स्क्वायर प्लस डी एम क्यूब इक्वल टू 0। और इससे 3 रूट मान लो m1 m2 m3। अब तो मैं उसने बोला है टू प्रूव दैट टू ऑफ द स्ट्रेट लाइंस विल बी एट राइट एंगल। तो किन्हीं भी दो जो ले लो, किन्हीं भी दो जो ले लो, तो तुम्हारे पास m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेटर से -1 आ जाएगी, ठीक है। तो m1 इंटू m3 कितना है, वो है तुम्हारा -a/d, ठीक है। तो m3 की वैल्यू कितनी हो गई, a/d, ठीक है। इससे बाद m1 प्लस m2 प्लस m3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -c/d। और m1 m2 प्लस m3 m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी b/d। अब आई थिंक तुम्हें पता चली गया ना तुम्हें क्या सॉल्व करना है इसमें से। m1 m2 की वैल्यू रख दो -1, m3 की वैल्यू है a/d और m1 प्लस m2 है -c/d। दिस इज इक्वल टू b/d। यहां से तुम इसे सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हारे पास ये z बन जाएगा, देख ले। -1 बना इधर, -ac/d² इक्वल टू b/d। तो यहाँ से बन रहा है -d² -ac इक्वल टू bd। पीछे टर्म छूट रही क्या, क्या छूट रही है, aj² छूट रहा है। m3 a/d है क्या, अच्छा m3 a/d है, ओके। और m1 m2 -1 है, ठीक है, a/d। अरे m1 प्लस m2 -c/d -a/d आएगा, सॉरी सॉरी। m m1 प्लस m2 विल बी -c/d -a/d। तो यहाँ पे -c -a जाएगा, हाँ। तो a² भी जनरेट हो जाएगा, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ना -a² भी रहेगा। तो हाँ तुम्हारे पास आ जाती है a² प्लस d² प्लस ac प्लस bd 0 होगा, तो तुम्हारे पास ये चीज आएगी। तो यहाँ पे तुम्हारा इजीली जो है हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये काफी इजी लेवल सवाल था, और इस टाइप का सवाल अगेन आप जे एडवांस्ड में किसी फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वाले जो भी कॉन्सेप्ट है ये हमेशा हमेशा जो है क्रोनिक्स में मिक्स करके आते, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि डायरेक्ट
क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा इस कॉन्सेप्ट पे ना, तुम्हें मिलेंगे सवाल जो रहेंगे थोड़े से क्रोनिक से साथ मिक्स्ड, ठीक है। जो नॉर्मल सेट 3 पॉइंट्स होते हैं, ऑर्थोगोनल नॉर्मल्स होते हैं, उन टॉपिक से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, और अगेन ये उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। शिव दैट, शिव मतलब शो होता है, ठीक है। तो ये एसएल लोनी की थोड़ी स्पेशल लैंग्वेज है, तो शिव मतलब शो ही समझना। शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स थ्री स्ट्रेट लाइंस फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जब मुझे ये चीज करनी है ना, तो यहाँ पे आप एक बात समझो, मुझे सिर्फ स्लोप से साथ डील करना है। तो अगर मुझे स्लोप से साथ डील करना है, तो मैं ये नॉन होमोजीनियस पार्ट में तो नेगलेक्ट मार सकता हूँ, और सिर्फ होमोजीनियस पार्ट यानी कि इतना वाला पार्ट ले लूं, और यहाँ से इक्वेशन बना लूं, तो मैं फायदे में रहूंगा। तो यहाँ से मेरे पास यह पार्ट बन रहा है भाई, यहाँ से आ रहा है y³ sin 3 अल्फा, ठीक है, माइनस 3xy² cos 3 अल्फा माइनस 3x² sin 3 अल्फा, और प्लस आएगा x³ cos 3 अल्फा, और ये पूरा 0, ठीक है। फिर h³ से डिवाइड कर दो और उसे m डाल दो, तो m³ sin 3 अल्फा माइनस 3m² cos 3 अल्फा माइनस 3m sin 3 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे अपन cos 3 अल्फा से डिवाइड भी मार सकते हैं, तो ये बन जाएगा m³ tan अल्फा माइनस 3m² माइनस 3m tan अल्फा प्लस 1, ठीक है। अब एक काम करो, tan अल्फा क्या बन रहा है तुम्हारा, tan अल्फा बन रहा है आपका 3m² माइनस 1, 3m² माइनस 1 अपॉन m³ माइनस 3m, ठीक है। और m की जगह tan थीटा डाल दो, तो tan अल्फा आ रहा है आपका 3 tan² थीटा माइनस 1 अपॉन tan³ थीटा माइनस 3 tan थीटा, ठीक है। तो यहां से इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3 sin² थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin³ थीटा माइनस 3 sin थीटा cos² थीटा। अच्छा, तो ये tan अल्फा बनेगा, और अगर ये tan अल्फा बनेगा, तो यहाँ से अपन इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, आई थिंक ये तुम्हारा tan 3 थीटा हो जाता है ना। तो अल्फा की वैल्यू अगर ये 3 थीटा है, तो ए 3 थीटा प्लस पाई बाय 3 होगी, ए 3 थीटा माइनस पाई बाय 3 होगी। तो ये तीनों बेसिकली तुम्हारे फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, तो अगर तीन लाइन इक्वली इंक्लाइंड है दूसरे से, जो इस केस में हो रहा है, तो यस दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट।
ऐसा कुछ हमें शो करना पड़े, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो tan अल्फा आ रहा है हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा। यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारा, इससे ऐसे लिख लो, मैं फॉर्मूला जरा भूल गया था। ये बन जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। तो ये तुम्हारा cot 3 थीटा होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली cot 3 थीटा। तो अगर tan अल्फा, तो इसका तुम ऐसे लिख लो cot पाई बाय 2 माइनस अल्फा बराबर cot 3 थीटा। अब यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट लगा के अल्फा की 3 वैल्यूज फाइंड आउट करोगे जो कि इक्वली इंक्लाइंड आएगी, क्योंकि ये अल्फा हमारा स्लोप दिखाता है। इसका मतलब ये कैसे ट्रायंगल हो, ये जो लाइंस बनाती है कौन सी ट्रायंगल बनाती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती है। और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला जरा याद रखना, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से tan 3 थीटा एंड cot 3 थीटा। मैंने उल्टा लिख दिया था, पहले tan 3 थीटा लिख दिया था, दैट शुड हैव बीन cot 3 थीटा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका होता है फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द लाएंगे मेंस PYQs पर। If two of the lines represented by this bisect the angle between the other two, then the value of C is। तो इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना है। लेटर से पहली टू पेयर आपने AH स्क्वायर प्लस 2HHY प्लस BY स्क्वायर से रिप्रेजेंट की। तो यहाँ से अपने पास जो एंगल बाइसेक्टर की पेयर इक्वेशन आती है वो आती है h स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 2HY बाय h। यहाँ से आपके पास एंगल बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशन आती है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस, तो रिमेनिंग दो तुम्हारे पास यहाँ से आएगी। तो हम लोग ने बेसिकली इसको मल्टीप्लाई किया, अरे सॉरी पेयर की बात कर रहे हो तो प्लस माइनस नहीं, दिस इनटू HH स्क्वायर माइनस HY स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस बी इंटू HY और माइनस, ठीक है, माइनस दिस, दिस शुड बी इक्वल टू तुम्हारा ये। तो यहाँ से तो आई थिंक तुम्हें कोएफिशिएंट कंपेयर करना है बस, और वो तुम इजीली कर सकते हो। अगर तुम्हें AITS 2 याद हो जो हमने वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने AITS में भी हमने इस टाइप का सवाल दिया था। उसमें पैराबोला की इक्वेशन बतानी थी, राइट, रोटेटेड पैराबोला था। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आएगी, HC⁴ का कोएफिशिएंट 1 है, तो a टाइम्स H 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी टाइम्स एच बी सिमिलरली तुम्हारा 1 होना चाहिए, राइट। इस तरह से आप सारे कोएफिशिएंट यहाँ से बना बना के कंपेयर कर देना ना। तो आई डोंट थिंक सो अब ये मुझे करवाने की जरूरत है। इसमें बस ये कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है कि एंगल बाइसेक्टर आपका इस फॉर्मूले से आता है। अच्छा यहाँ पे माइनस ही आएगा, सॉरी, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू, और ये 2 नहीं रहता है, HY बाय H, ठीक है। थोड़ा सा गलतियां था।
एच वाई बाई एच, 2 नहीं आता, ये तो माइनस वाई स्क्वायर ही लिखे थे अपन। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू जस्ट कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड यू विल गेट द आंसर। तो एंड करते हैं वीडियो जो यहाँ पर। ठीक है, हमने काफी अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे डिस्कस करे। ठीक है, एंड आई थिंक जिसके बाद आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए होंगे। जो 2-3 सवाल मैंने पूरे पूरे नहीं कराए, वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें खुद से करो और मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ। या कहीं अटकते हो तो मुझसे डाउट्स में पूछो क्या हुआ है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।